ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार आता है। इस दिन राधा कृष्ण की और भगवान गौरी शंकर जी की पूजा अर्चना की जाती है। जो भी भक्तजन इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उसकी कथा को पढ़ते हैं, उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बहुत ही सरल पूजा अर्चना की विधि बताऊंगा पद्मिनी एकादशी की, जो आप सभी भक्तजन जब घर में व्रत रखेंगे तो इसे अपना सकते हैं, जिससे भगवान की विशेष कृपा आप सभी भक्तजनों के ऊपर प्राप्त हो। सबसे पहले मैं आप सभी भक्तजनों को बता दूं कि इस साल पद्मिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो इस साल अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 मई को मंगलवार वाले दिन सुबह 5:10 पर, और इस तिथि का समापन होगा 27 मई को बुधवार वाले दिन सुबह 6:22 पर। तो इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को बुधवार वाले दिन रखा जाएगा, क्योंकि 26 मई को जब एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है तब दशमी युक्त एकादशी है, और दशमी युक्त एकादशी का हम सभी भक्तजनों को त्याग करना चाहिए। तो इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को रखा जाएगा। और जो भी भक्तजन इस एकादशी का व्रत रखेंगे, हमारे सनातन धर्म में बहुत ही सरल पूजा अर्चना की विधि दे रखी है एकादशी के व्रत की। मैं आप सभी भक्तजनों को पंच उपचार पूजा अर्चना की विधि बता रहा हूँ, जो कि हमारे पंच तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश को समर्पित है। सबसे पहले एकादशी का व्रत जो भी भक्तजन रख रहे हैं, दशमी तिथि से एकादशी के व्रत का पालन करना शुरू कर देंगे। दशमी तिथि में रात्रि में हम लोग चावल का त्याग करेंगे और तुलसा दल को पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा कर कर रख लेंगे, क्योंकि जब अगले दिन एकादशी का व्रत होगा तो उस दिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल उपलब्ध हो। जिस दिन एकादशी का व्रत है यानी कि 27 मई को बुधवार वाले दिन, उस दिन प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें, लोटा ले लें, उसमें जल ले लें और जल को पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद घर के स्थान पे, घर में मंदिर जहाँ पे हो या वो स्थान जहाँ पे आप सभी भक्तजनों को पूजा अर्चना करनी हो, उसे साफ सुथरा कर लें। फिर अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। पूजा अर्चना को प्रारंभ करने से पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर ओम विष्णु 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 कहकर अपना नाम लें, अपने पिता का नाम लें और अपना गोत्र का नाम लें। उसके बाद कहें, हे भगवान, आज हम पद्मिनी एकादशी का व्रत रखेंगे, तो कृपा करके हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें, हमारे व्रत को स्वीकार करें और अपनी कृपा हमारे ऊपर और हमारे परिवार वालों के ऊपर सदैव बनाए रखें। कोई गलती हो जाए हमसे तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि सनातन धर्म में कहा गया है कोई भी पूजा अर्चना की शुरुआत करें तो उसे संकल्प पहले अवश्य ले लें। भगवान विष्णु का 3 बार नाम लेकर संकल्प अवश्य करना चाहिए। उसके बाद हम सभी भक्तजन अपनी पूजा अर्चना की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले भगवान को विराजित करेंगे। गौरी शंकर हो गए, राधा कृष्ण हो गए, शालिग्राम भगवान हो गए, लक्ष्मी नारायण हो गए, इनको विराजित करेंगे। भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, गंगा जल से स्नान कराएं तो अति उत्तम होगा। उसके बाद उनको रोली चंदन अर्पित करेंगे, माता रानी को सिंदूर अर्पित करेंगे। उसके बाद हम लोग भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। पीले रंग के पुष्प भगवान विष्णु को अधिक प्रिय हैं, माता रानी को लाल रंग के पुष्प अधिक प्रिय हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ जो भी सामग्री उपलब्ध हो उससे हम सभी भक्तजन पूजा अर्चना कर सकते हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती, इसका उपयोग हम सभी भक्तजन करेंगे। धूप बत्ती, अगरबत्ती अर्पित करने के बाद हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद हम लोग भगवान को भोग अर्पित करेंगे, क्योंकि इस दिन हम लोग एकादशी का व्रत हैं। तो इस दिन हम लोग फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, ये सब हम लोग भगवान को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं।
और जब हम सभी भक्तजन भगवान को भोग लगाएं, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना, शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना जब सभी भक्तजन करें और भोग लगाएं तो उसमें तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। पूजा अर्चना करने के बाद, भोग लगाने के बाद हम सभी भक्तजन पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा को अवश्य पढ़ेंगे। जिस भी एकादशी का भक्तजन व्रत रख रहे हैं उस एकादशी की व्रत कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। पढ़ने वालों को भी और एकादशी की व्रत कथा को सुनने वाले को भी, दोनों को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। आजकल सभी भक्तजनों के पास मोबाइल भी हैं। अगर घर में किताब उपलब्ध ना हो एकादशी की तो मोबाइल पर भी लगाकर सभी भक्तजन एकादशी की व्रत कथा को सुन सकते हैं। एकादशी की व्रत कथा को सुने, उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती करें। जो भी देवी देवता विराजमान है मंदिर में उनकी आरती करें। आरती करने के लिए कपूर से हम सभी भक्तजन आरती कर सकते हैं, नहीं तो फिर घी के दीपक को जलाकर हम सभी भक्तजन आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद प्रसाद को ग्रहण करें, फिर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। अगर किसी कारणवश दिन में पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय, गोधूली मुहूर्त के समय या शयन संध्या के समय सभी भक्तजन पूजा अर्चना कर सकते हैं। जो भक्तजन ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं तो एकादशी के दिन सबसे उत्तम जो मंत्र है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अगर भक्तजन करें, ऐसा इस मंत्र के बारे में एकादशी की किताब में बताया गया है। और माँ लक्ष्मी का ध्यान मंत्र, माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे। भगवान विष्णु का मंत्र ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेयसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इन सब मंत्रों का जाप कर सकते हैं। रात्रि में जागकर हम सभी भक्तजनों को जागरण करना चाहिए कुछ समय के लिए। और रात्रि जागरण का एकादशी में बहुत ही अधिक महत्व है। भगवान की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर बनी रहती है जो रात्रि में जागकर जागरण करते हैं, ऐसा एकादशी की किताब में दे रखा है। और इस एकादशी का व्रत जो भी भक्तजन भक्ति भाव के साथ, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा के साथ रखते हैं, भगवान सभी भक्तजनों की पूजा अर्चना को स्वीकार करते हैं और उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि इस एकादशी के व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। तो इस एकादशी की अधिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 मई को बुधवार वाले दिन सुबह 6:23 पर और इस तिथि का समापन होगा 28 मई को गुरुवार वाले दिन सुबह 7:57 पर। तो द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है और व्रत का पारण करने का उत्तम समय है 28 तारीख को सुबह 5:25 से लेकर सुबह के 7:56 तक। इस समय व्रत का पारण कर लिया जाए तो बहुत ही उत्तम समय है। और एकादशी का व्रत जिस दिन रखा जाएगा यानी कि 27 मई को, उस दिन जो शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं वो मैं सभी आप भक्तजनों को पंचांग में देखकर बताए दे रहा हूँ। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ समय है वो सुबह के 3:48 से लेकर सुबह के 4:30 तक का है। प्रातः काल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:09 से लेकर सुबह के 5:12 तक का है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं पड़ रहा है। विजय मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 2:15 से लेकर दोपहर के 3:10 तक का है। गोधूली मुहूर्त का जो शुभ समय है वो शाम के 6:47 से लेकर शाम के 7:08 तक का है। शयन संध्या का जो शुभ समय है वो शाम के 6:47 से लेकर शाम के 7:50 तक का है। अमृत कलम का जो शुभ समय है सुबह के 1:09 से लेकर सुबह के 2:54 तक का है। निशिता मुहूर्त का जो शुभ समय है वो रात्रि को 11:38 से लेकर रात्रि को 12:20 तक का है। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योगा लग रहा है जो कि सुबह 5:12 से लेकर सुबह के 5:56 तक का है। रवि योगा भी इसी समय लग रहा है 5:12 से लेकर सुबह के 5:56 तक। ये सभी शुभ मुहूर्त हैं भक्तजनों जो मैंने आप सभी भक्तजनों को बताए।
और राहु काल का समय भी आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूं, जो कि इस दिन सुबह 11:58 से लेकर दोपहर के 1:42 तक का है। तो राहु काल के समय कोई भी मांगलिक कार्य की, कोई भी पूजा अर्चना की, कोई भी यात्रा की शुरुआत नहीं की जाती। अगर पूजा अर्चना पहले से प्रारंभ हो चुकी हो तो उसे पूरी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत किसी भी मांगलिक कार्य की, किसी भी पूजा अर्चना की या किसी भी यात्रा की राहु काल के समय नहीं की जाती है। तो यही सब मुहूर्त थे दोस्तों जो मैंने आप सभी भक्तजनों को बताए, और यही जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।